हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अच्छा, अब तक क्या क्या पढ़ लिया है इस चैप्टर में अपन ने? तो एक बार आपको मैं ब्रीफ में बता दूं। अपन ने अब तक पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दोनों में अपन रिलेशन देख चुके हैं। ओम्स लॉ क्या होता है वो अपन कंप्लीट देख चुके हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, और पिछली ही वीडियो में अपन देखने लग रहे थे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, या अपन देख रहे थे कि ये जो रेजिस्टेंस है उनका अपन कॉम्बिनेशन कितने प्रकार से करते हैं। हालांकि मैंने आपको बता रखा है कि अपन इनका कॉम्बिनेशन मुख्य रूप से 3 प्रकार के करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं? 3 प्रकार से। सबसे पहले आपको मैं पहले बताऊं तो सबसे पहला जो अपना कॉम्बिनेशन आता है वो आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा जो कॉम्बिनेशन आता है वो आता है अपना समानांतर कॉम्बिनेशन, या अपन कह सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पार्श्वक्रम भी जिसे अपन बोलते हैं। और तीसरा प्रकार जो कि अपनी बुक में नहीं है, वो जो प्रकार है वो रहेगा अपना मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन तक मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूँ। उसमें तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, किस प्रकार से निकल कर के आता है, जो संयोजित रेजिस्टेंस है उनके जो मान हैं, जैसे मान लो अधिकतम रेजिस्टेंस का मान था हमारे पास 15 एम्पियर का, या अपन कह सकते हैं 15 ओम का अधिकतम मान था, तो उससे भी अधिक तुल्य प्रतिरोध का मान निकल करके आता है। आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है, अपन कह सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, या अपन कह सकते हैं समानांतर क्रम या पार्श्वक्रम संयोजन। अच्छा देखो, पार्श्वक्रम संयोजन का मतलब क्या होता है वो समझना। इस प्रकार के संयोजन में अपन देखते हैं कि जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं, जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनको किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो जैसे मान लो मेरे पास 3 रेजिस्टेंस हैं। देखो, ये तो है पहला रेजिस्टेंस, यह है कोई दूसरा रेजिस्टेंस, यह है तीसरा रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार के रेजिस्टेंस, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में अपन क्या करते हैं कि इन तीनों रेजिस्टेंस जो हैं, इन तीनों रेजिस्टेंस के जो समान एंड हैं, यानी कि समान जो सिरे हैं, उनको अपन बैटरी के समान सिरे से जोड़ने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो ये है अपना कुंजी। और यहाँ पर अपन देख, जैसे मान लो हमारे पास जो है 12 वोल्ट का है, या अपन मान लेते हैं कि हमारे पास जो बैटरी है उसका वोल्टेज है V, और ये है R1, ये है R2, यानी कि R1 का मतलब होता है रेजिस्टेंस, यानी कि पहला रेजिस्टेंस, R2, और ये है R3। समझ गए? अच्छा देखो, समानांतर क्रम में अपन ने किया क्या, यानी कि इस प्रकार के संयोजन में या इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में अपन करते क्या है कि समान प्रतिरोधों के सिरे बैटरी के समान सिरे से जोड़े जाते हैं। जैसे मान लो ये वाले जो एंड हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, ये वाले जो एंड हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। इतना सभी को क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें करते क्या है कि जैसे मान लो अब इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे अपन, तो इलेक्ट्रिक करंट तो आपको पता ही है कैसे बहती है, प्लस से माइनस की ओर। तो अपन कह देंगे कि देखो प्लस से माइनस की ओर, और मान लेते हैं कि इसमें जो धारा फ्लो कर रही है, अपन कह सकते हैं जो करंट फ्लो कर रही है उसका जो मान है, माना कि IP है। क्या है? IP। अब आप एक चीज बताते हैं, अब अपन एक चीज देखते हैं कि इसमें जो करंट जाएगी उस करंट का मान क्या होगा। अपने को कैसे पता चलेगा कि इसमें करंट का मान क्या होगा? तो करंट का मान अपन रीडिंग करने के लिए या करंट का मान नोट करने के लिए अपन करते क्या है, एमीटर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एमीटर को यहाँ रख करके देखेंगे, और यहाँ अपन देखेंगे कि करंट का मान क्या आ रहा है। समझिए? उसके बाद में इसी एमीटर को अपन रख करके देखेंगे दूसरे वाले पे, ठीक है, और इसी एमीटर को अपन रख करके देखेंगे तीसरे रेजिस्टेंस पर। ये चीज़ क्लियर हो गया? जब आप ऐसा करके देखते हैं तो इन कंडीशंस में अपने पास जैसे जैसे अपने एमीटर, देखो पहले R3 पे रखा, फिर R2 पे रखा, फिर A1 पे रखा, या अपन कह सकते हैं R1 पे रखा। अच्छा, करना क्या है कि जब ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं, एमीटर को रखते हैं, तो हमारे पास इन एमीटर का जो मान आता है वो सभी में क्या आता है, अलग अलग आता है। देखो, जब आप यहाँ रखते हो तो मान आता है, जैसे मान लो I1 मान आया यहाँ पर, क्या आया, I1। जब आप यहाँ रखते हो तो कुछ मान अलग आता है, और वो मान लेते हैं I2 आ रहा है। क्या आ रहा है? I2। उसी के बाद में ये जब आप R1 पे रखोगे तो वहाँ पर कुछ मान और आता है, और वहाँ पर मान देख लेते हैं अपन क्या आएगा, जैसे मान लो I3 आया। तो देखो एक्चुअल में होता क्या है कि जब अपन क्या करते हैं, समानांतर क्रम में किसको जोड़ते हैं, प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन में अपन कह सकते हैं प्रतिरोधों के समान सिरे बैटरी के समान सिरे से जुड़े हुए होते हैं। और जब इसमें धारा का मान चेक किया जाता है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, R1 पे रखेंगे, R2 पे रखेंगे और R3 पे रखेंगे। जब आप इन पे रख कर के चेक करते हो तो देखो तीनों ही स्थितियों में अपन कह सकते हैं कि करंट का मान क्या आता है, अलग अलग आता है। यानी कि इसमें करंट अलग फ्लो कर रही है, इसमें करंट अलग फ्लो कर रही है, इसमें करंट अलग फ्लो कर रही है। लेकिन एक बात बड़ी आश्चर्यजनक है, वो ये है कि इसमें जो कुल
धारा बह रही है वो I, इन सभी धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। समानांतर क्रम की ये विशेष बात है, आपको अच्छे से याद रख लेनी है। समानांतर क्रम में क्या याद रखनी है, याद यही रखना है कि इन तीनों रेजिस्टेंस में जो फ्लो कर रही करंट है वो कुल करंट के क्या होता है, इक्वल होता है, या अपन कह सकते हैं बराबर होता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जो IP का मान आएगा हमारे पास वो आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, अर्थात इन तीनों का योग किसके बराबर होगा, कुल धारा के बराबर होता है। ये चीज आप बता सकते हैं क्या? यदि आप ये बता सकते हैं तो उसके बाद में तो अपन सीधा सा याद कर सकते हैं कि ओम के नियम से यदि अपन धारा का मान देखें परिपथ में, ओम के नियम से परिपथ में करंट कैसा आएगा, यानी कि धारा क्या होगी। देखो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, बताओ, IR होता है कि नहीं होता, ये आपको मैंने पहले से बता रखा है। तो देखो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R, ये चीज बता सकते हैं। देखो इस I का मान इस समीकरण में क्या कर दीजिए, आप पुट कर दीजिए। मान लेते हैं कि जब आप इसका मान इस समीकरण में रखते हैं तो देखो I है यहाँ पर, तो V अपॉन R होता है, तो I1 की जगह अपन देखेंगे। देखो वोल्टता क्या रहती है, जब अपन इसमें वोल्टता का मान चेक करते हैं, करंट का मान तो मैंने बता दिया कि सभी में क्या आता है, अलग अलग आता है, और तीनों का योग इस कुल धारा के क्या होता है, बराबर होता है। जब आप वोल्टता का मान चेक करते हैं, देखो वोल्टता जो वोल्ट मीटर है उसको हमेशा किस क्रम में लगाया जाता है, समानांतर क्रम में ही लगाया जाता है। जब आप इसमें लगा करके चेक करते हैं तो देखो इसका जो वोल्टेज है, इसका वोल्ट, तीनों का क्या आता है, समान आता है। अतः अच्छा समान क्यों आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे समान पॉइंट से क्या है, कनेक्टेड हैं। देखो इस पॉइंट पर तो जो वोल्टा का मान रहने वाला है, ये देखो इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, तो इन पॉइंटों पर तो देखो वोल्टा का मान क्या रहने वाला है, सभी में समान रहने वाला है, ये चीज बता सकते हैं। और देखो ये जो वोल्टा का मान आएगा वो इस वोल्टा के मान के क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज आपको कंप्लीट हो गई होगी, बता सकते हैं ये चीज। अर्थात यहाँ पे जो वोल्टा का मान आ रहा है वो इस वोल्टा के मान के बराबर होता है। और देखो इस अपन कह सकते हैं कि R1 जो प्रतिरोध है इसके सिरों पर विभव का मान बताइए, तो आपको बताना है V। R2 के सिरों पर विभव का मान बताइए, तो भी आपको क्या बताना है, देखो ये इसके सिरों पर ही तो लगा हुआ है, तो भी आपको क्या बताना है, V ही बताना है। R3 के ऊपर पूछे तो आपको R3 के ऊपर भी क्या बताना है, V ही बताना है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं, देखो श्रेणी क्रम में क्या है कि वोल्टता क्या है, अलग अलग होती है सभी में, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि वोल्टता सभी में क्या रहेगी, समान रहने वाली है। ये चीज बता सकते हैं आप। अच्छा श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जो करंट का मान है वो सभी में क्या होता है, सेम होता है, करंट का मान क्या होता है, सभी में सेम। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी में करंट का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। अर्थात ये तीन वायर में क्या हो जा रही है, डिवाइड हो जा रही है। और इसमें जो डिवाइड हो रही करंट है, इन तीनों का यदि अपन योग करें तो कुल करंट के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखते हैं ओम के नियम से यदि I का मान इसमें रख देते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा IP का मतलब समझ जाए ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समझ गए। तो देखो I का मतलब देखो I1 का मान है तो अपन कह सकते हैं V अपॉन R1। अच्छा V क्यों रखा, क्योंकि सभी में क्या है, V तो समान है, इसलिए V को तो आप एज इट इज रखना है। तो R1 में यदि आप धारा का मान देखते हैं तो देखो V अपॉन क्या आ जाएगा, R1। अर्थात अपन ये देख सकते हैं कि जो I1 का मान आएगा हमारे पास V अपॉन क्या आएगा, R1। I2 का जो मान आएगा वो हमारे पास आएगा V अपॉन R2। I3 का जो मान आएगा हमारे पास V अपॉन R3। ये बता सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत अच्छे। देखते हैं आगे, तो IP बराबर क्या हो जाए, जब इन तीनों को अपन योग करते हैं, देखो I1 प्लस I2 प्लस I3, जब तीनों का योग करते हैं तो देखो V अपॉन क्या हो जाएगा, R2 प्लस V अपॉन क्या हो जाएगा, R3। V अपॉन क्या हो जाएगा, R3। तो देखो इसमें जो V है वो सभी में क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो अपन क्या कर लेते हैं, V को कॉमन ले लेते हैं। जब आप V को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास जो समीकरण निकल के आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखो यहाँ तक यदि आप कर लेते हैं तो अब आपने को क्या करना है, एक तुल्य परिपथ बनाना है। यानी कि इसी के तुलना करते हुए एक अपने को क्या बनाना है, परिपथ, तुलनात्मक परिपथ बनाना है। तो तुल्य परिपथ में यदि अपन क्या रखें, तुल्य परिपथ में अपने को करने क्या है, इसी वोल्टता यानी कि सेम वोल्टता रखनी है और सेम क्या रखनी है, करंट रखनी है। तो देखो सेम वोल्टता यानी कि जैसे मान लो मैं यहाँ रख लेता हूँ, मेरे पास एक तो ये ले लिया मैंने रेजिस्टेंस, अपने को पता नहीं है इस रेजिस्टेंस का मान क्या है, अपने को नहीं पता है, और तो मान लेते हैं कि इस रेजिस्टेंस का मान माना कि क्या है, RP है,
इस रेजिस्टेंस का मान क्या है, इस प्रतिरोध का मान क्या है, आरपी है। अच्छा, इसके सिरों पर जो वोल्टता है वो क्या होगी, वी होगी। क्या होगी, वी। और इसमें जो फ्लो कर रही करंट है वो अपन किससे मेजर कर लेंगे, ए से मेजर कर लेंगे। और देखो यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दी है, बैटरी। क्या जोड़ दी है, बैटरी जोड़ दी है। ठीक है, ये अपना क्या हो जाना है, कुंजी हो जाना है। ठीक है। अच्छा, प्लस से माइनस की ओर धारा बहेगी, तो देखो प्लस से माइनस की ओर, ये वी वोल्ट की क्या थी हमारे पास, बैटरी थी। अच्छा, इसमें करंट फ्लो कर रही है, देखो इसमें जितनी करंट फ्लो कर रही है वो इसी में इतनी ही करंट फ्लो कर रही है। पर अपन अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि आईपी मान की क्या फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है। अच्छा, वी वोल्टा है तो यहाँ पर भी क्या आएगी, वी वोल्टा ही आएगी। अर्थात इसकी सिर पर जो वोल्टा होगी वही इसकी सिर पर होगी, ये ध्यान रखें। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं कि तुल्य परिपथ में यदि आप क्या देखते हैं, विद्युत धारा का मान देखते हैं, तो हमारे पास जो मान आएगा ना, वो मान आएगा IP बराबर, हमारे पास जो मान है, देखो धारा इसमें समान थी, इसमें वोल्टा भी है, देखें इसकी वोल्टा और इसकी धारा, यानी कि इसकी धारा और इसकी वोल्टा, इसमें देखो धारा और वोल्टा क्या रहती है, समान रहती है। जितनी धारा इसमें रहती है उतनी धारा इसमें, जितनी वोल्टा इसमें रहती है उतनी वोल्टा इसमें। तो देखो यदि अपन तुल्य परिपथ में क्या देखें, धारा का मान देखें, तुल्य परिपथ में, तुल्य परिपथ में धारा का मान, धारा का मान ओम के नियम से, किससे निकालोगे, ओम के नियम से। तो हमारे पास IP का जो मान आएगा वो आएगा V/RP। बता सकते हैं, देखो इसको आप समीकरण नंबर दे दीजिए 1, इसको आप समीकरण नंबर दे दीजिए 2। समीकरण 2 का मान, या तो 2 का मान इसमें रख दीजिए, 1 का मान इसमें रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मान वही आने वाला है। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, समीकरण 2 का मान यदि 1 में रख दे तो IP की जगह क्या रखोगे, V/RP बराबर क्या हो जाना है, V है वो एज इट इज अपना बाहर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद में कोष्ठक में क्या है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब देखो V क्या है, कॉमन है, तो देखो V सेम आ रहा है, तो V से V क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है। तो हमारे पास जो तुल्य परिपथ या तुल्य प्रतिरोध का जो मान निकल करके आएगा वो आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अर्थात इस प्रतिरोध का जो मान होगा वो क्या होगा, इस परिपथ में लगे हुए सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। अर्थात अपन कह सकते हैं इस परिपथ का व्युत्क्रम इस क्रम में लगे हुए सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात अपन कह सकते हैं तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम परिपथ में संयोजित सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तुल्य प्रतिरोध का मान बता सकते हैं सभी। देखो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इस परिपथ में जैसे मान लो सारे के सारे क्या लगे हुए हैं, कि देख लेते हैं कि ये 5 ओम का है, ये मान लेते हैं कि 5 ओम का है, ये 10 ओम का है, और ये कितने ओम का है, 15 ओम का है। ये कितने ओम का है, 15 ओम का है। यदि अपन ये देखें तो इस प्रकार के संयोजन में क्या होता है कि संयोजित जितने भी प्रतिरोध हैं उनमें जो तुल्य प्रतिरोध का मान आएगा ना, जैसे मान लो सबसे कम 5 है तो इससे भी कम का मान आने वाला है। समझ गए सभी, परिपथ में संयोजित सभी प्रतिरोधकों के निम्नतम मान से भी निम्न प्राप्त होता है किसका मान, तुल्य प्रतिरोध का मान। ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। देखो अब इससे संबंधित अपन कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, उसके बाद में इसके लाभ देखेंगे और अपना वीडियो क्या हो जाएगा, आज का एंड हो जाएगा। उसके बाद में अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्या, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव की या गणितीय व्याख्या अपन देखेंगे कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है। ठीक है, अच्छा चलिए, ये इतना यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप यदि इसको उतारना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। ये अपना क्या रहेगा, कह सकते हैं कि तुल्य प्रतिरोध का मान रहेगा। तुल्य प्रतिरोध का मान यदि आपसे पूछे तो आपको बता देना है कि तुल्य प्रतिरोध का जो मान आएगा, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम परिपथ में संयोजित सभी प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, देखते हैं आगे। हाँ, तो अब देखते हैं कि कुछ NCERT में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस अपन सोल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं।
तो देखो आपको मैं यहाँ क्वेश्चन सामने तो नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए आपको मैं पढ़ करके सुना देता हूँ और आप ध्यान से सुनिए और उसको समझिए। जो जो मान होगा मैं आपके सामने यहाँ ड्रॉ कर दूंगा। देखते हैं क्वेश्चन से क्या है। अपना क्वेश्चन है कि चित्र 12.10 के परिपथ आरेख में मान लीजिए। अच्छा, चित्र आपके सामने मैंने यहाँ बना रखा है कि ये 12.10 है, ठीक है। और इसमें अपन ने मान लीजिए कि प्रतिरोधकों R1, R2 और R3 के मान क्रमशः, देखो ये R1 लगा हुआ है, ये R2 है और ये R3, तीन क्या लगे हुए हैं यहाँ पर प्रतिरोधक लगे हुए हैं। और इनका जो मान हमारे पास दे रखा है R1, R2 और R3 का मान जो क्रमशः दे रखा है, वो क्रमशः दे रखा है हमारे पास कितना है, 5, 10 और 30। 5, 10 और 30, यानी इसका 5 ओम है, इसका 10 ओम है और इसका दे रखा है 30 ओम। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अगला जो क्वेश्चन देखो आगे क्या करा है, तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है, यानी कि इसका जो वोल्टेज है वो कितना है, 12 वोल्ट। देखो जितना यहाँ पर वोल्ट होगा उतना ही वोल्ट यहाँ पर भी होगा, समझ गए। अर्थात जो V का मान दे रखा है, V का मान हमारे पास दे रखा है 12 वोल्ट। अब आगे आपसे ये पूछ रहा है, आगे आपसे क्या कह रहा है कि 12 वोल्ट की बैटरी से इन्हें संयोजित किया गया है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा है, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या कि प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी, यानी कि इस R1 से धारा का मान पूछा है, अर्थात I1 का मान क्या होगा, I2 का मान क्या होगा, I3 का मान क्या होगा, ये आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो प्रत्येक प्रतिरोधक से अपने को प्रवाहित धारा का मान बताना है। और देखो समानांतर क्रम में तो सभी में क्या होती है, जो करंट है वो अलग अलग फ्लो करेगी। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि परिपथ में कुल धारा क्या होगी, अर्थात IP का मान आपको बताना है, IP का मान क्या होगा। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए, कुल प्रतिरोध अर्थात कुल रेजिस्टेंस क्या होगा, अर्थात अपन कह सकते हैं RP का मान क्या होगा। ये आपसे क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। अच्छा चलो अपन देखते हैं कि हमारे पास इस प्रकार का क्या दिया हुआ है, कोई परिपथ दिया हुआ है, उसमें 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, R1, R2 और R3। उनके मान क्रमशः देखो, इसमें पहला दे रखा है R1 का मान 5 ओम का है, 10 ओम का है, 30 ओम का है, और ये 12 वोल्ट की बैटरी से क्या किए गए हैं, संयोजित किए गए हैं। तो हमसे पूछा गया है कि I1, यानी कि अपन कह सकते हैं कि R1 में करंट कितनी फ्लो कर रही है, R2 में करंट कितनी फ्लो कर रही है और R3 में करंट कितनी फ्लो कर रही है। इन सभी में अलग अलग करंट का मान आपको बताना है। अच्छा, लास्ट में आपको क्या बताना है कि कुल करंट क्या होगी। तो आपको पता है समानांतर क्रम में तो क्या होता है कि जो परिपथ में बह रही कुल धारा है वही तो डिवाइड होकर के आगे वाले रेजिस्टेंस में जाती है। तो इन सभी को अपन जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल धारा या अपन कह सकते हैं कुल करंट का मान आ जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, अभी बताते हैं। टोटल अपने को क्या देखना है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो वो तो अपने पास सिंपल सा है, 1/RP से सीधा सा निकाल लेंगे। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहले से आपसे पूछा क्या गया है कि I1 का मान निकालिए। देखो ओम के नियम से यदि अपन देखें तो ओम के नियम से क्या होता है बताओ, ओम के नियम से देखो I बराबर क्या होगा, V/R। और यदि I1 है तो I1 और यहाँ पर क्या लगा देते हैं, R1। यहाँ पे क्या लगा देंगे, R1। क्यों लगाएंगे, क्योंकि वोल्टा का तो मान क्या रहेगा, समान रहेगा, सभी का रेजिस्टेंस अलग है, R1 है, R2 है, तो यहाँ पर अलग अलग करते जाएंगे। अच्छा ठीक है, मान निकालने के लिए करना कुछ भी नहीं है। वोल्टा का मान हमारे पास कितना दे रखा है, वोल्टा का मान देखिए सभी में समान रहेगी, तो देखो इसमें भी कितना रहेगा, वोल्टा का मान 12, इसमें भी कितना रहेगा बेटा 12 रहेगा, इसमें भी कितना रहेगा 12 वोल्ट रहेगा। देखो आर का मान दे रखा है, वी का मान दे रखा है, तो आप करंट का मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, तीनों में आप सिंपली करंट का मान निकाल सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है। वी का मान कितना है बोलिए, वी का मान है 12। R1 का मान कितना दे रखा है हमारे पास, 5 दे रखा है। कितना दे रखा है, 5। तो देखो 12/वे कितना हो जाना है, 5, अर्थात हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 का मान आ जाएगा। भाग दीजिए कितना चला जाएगा, देखो कितना जा रहा है, 2.4 एम्पियर। कितना आ रहा है, 2.4 एम्पियर। निकाल सकते हैं क्या, अर्थात अपन कह सकते हैं इस R1 से जो धारा का मान जा रहा है, जो करंट का मान होगा वो कितना होगा, 2.4 एम्पियर। इसी प्रकार अपन I2 का मान भी अपन चेक कर सकते हैं। I2 का मान कैसे निकालोगे, वही V/R2 हो जाएगा, V/R2। और V/R2 करने के लिए देखो करना कुछ भी नहीं है, V का मान वही 12 रखना है, R2 का मान हमारे पास कितना है, 10 ओम है, तो ये देखो 10 ओम अपन एज इट इज रख दिया है। जब आप भाग लगाते हैं तो कितना आ रहा है, 1.2 के समथिंग आएगा,
2 एम्पियर बता सकते हैं, अर्थात 12/10 तो 1.2 एम्पियर बता सकते हैं। इसी प्रकार आप I3 अर्थात अपन कह सकते हैं R3 यानी रेजिस्टेंस 3 में अपने को धारा का मान चेक करना है, तो R3 बराबर हो जाएगा या I3 बराबर हो जाएगा V/R3 और V का मान कितना दे रखा है हमारे पास 12, R3 का मान कितना दे रखा है 30। तो जब आप निकालते हैं तो कितना जाएगा, भाग दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए आप, पॉइंट अपन लगा देते हैं तो कितना गया 0.4 एम्पियर के समथिंग आएगा। ठीक है, 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। अब ये पूछ रहा है आपसे कि परिपथ में कुल धारा क्या होगी, तो देखो परिपथ में कुल धारा जो जाती है, देखो इन सभी धाराओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो अपन कह सकते हैं कि परिपथ में कुल धारा क्या होगी, IP बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा, I1 का मान कितना दे रखा है हमारे पास 2.4 प्लस कितना दे रखा है 1.2 प्लस कितना दे रखा है 0.4 एम्पियर। जब आप इसको जोड़ते हैं तो देखो 6 और 4 10, अच्छा ठीक है, 2 और 1 3, और ये कितना हो जाएगा, टोटल IP का जो मान हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 4 एम्पियर। कितना आ रहा है 4 एम्पियर। देखो अब तक अपन इसमें क्या क्या देख चुके हैं, सभी में अलग अलग धाराओं का मान अपन चेक कर सकते हैं कि इसमें करंट का मान कितना आ रहा है 2.4, दूसरे में आ रहा है 1.2 और तीसरे में कितना आ रहा है 0.4 एम्पियर आ रहा है। परिपथ में कुल करंट क्या होगा, तो परिपथ में कुल करंट सभी करंट का क्या कर देंगे अपन, योग कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ रहा है 4 एम्पियर आ रहा है। आगे पूछ रहा है कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो तुल्य प्रतिरोध के लिए आपको क्या करना है 1/RP का सूत्र लगा लेना है, सबको बता रखा है मैंने। और देखो 1/RP बराबर हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/ क्या हो जाना है R3। अच्छा, 1/R1 का मान कितना दे रखा है 5 प्लस R2 का मान कितना दे रखा है 10 प्लस R3 का मान कितना दे रखा है 30 दे रखा है, कितना दे रखा है 30। तो देखो हमारे पास यदि अपन को जोड़ते हैं तो सबसे पहले इनका क्या ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेंगे, और लघुत्तम लेंगे तो कितना जाएगा बताओ, 30 ही आ जाएगा लघुत्तम। कितनी बार गया 6, 6 को मल्टीप्लाई किया किससे 1 से, तो कितनी बार आया 6 ही आया। अच्छा, कितनी बार गया 10 का भाग 30 में दोगे तो कितना हो जाएगा 3 बार, 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो कितना आ जाना है 3, 30 का 1, तो अपन कह सकते हैं हमारे पास जो मान निकल करके आया वो 4 और कितना हो गया 10/30 आ गया, अर्थात 1/RP का जो मान आया हमारे पास 10/3। तो देखो जब ये दोनों ही रेसिप्रोकल हैं तो RP का मान हो जाएगा हमारे पास 30/10। जब इनको उल्टा करें सीधा करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 30/10। तो जब आप निकालोगे तो हमारे पास जो तुल्य प्रतिरोध आया वो तुल्य प्रतिरोध कितने ओम का है, 3 ओम का है। कितने ओम का है 3 ओम का। तो देखो आपके पास जो इसका मान आएगा वो कितना आ जाना है 3 ओम आ जाना है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास क्लियर हो गया। अच्छा अपन यदि ये देखें कि परिपथ में कुल धारा कैसे बहेगी, देखो यदि आपको वो दिया हो कि RP का जो मान है, RP का कुल प्रतिरोध आपके पास दिया हुआ है 3 ओम, ये बुक से थोड़ा एक्स्ट्रा है आप कर लेना, और V का जो मान देखा है हमारे पास 12 वोल्ट, तो परिपथ में कुल धारा क्या होगी, परिपथ में कुल धारा, ये अपना एक नया प्रश्न हो जाएगा, समझ गए। तो परिपथ में आप कुल धारा बताइए, कैसे निकाल सकते हैं, वही ओम के नियम से। कैसे निकालोगे ओम के नियम से, करना कुछ भी नहीं है, V बराबर क्या होता है IR होता है ना। अच्छा ठीक है, परिपथ में कुल धारा निकालने के लिए IP बराबर हो जाएगा V/RP। अच्छा, V का मान कितना दे रखा है 12/RP का मान कितना दे रखा है 3। तो जब आप इसमें IP का मान निकालते हैं तो देखो जब कितनी बार काटोगे, देखो 3 चौक 12 होता है कि नहीं होता, तो हमारे पास जो IP का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 4 एम्पियर आ रहा है। कितना आ रहा है 4 एम्पियर। और यदि आपने वैसे निकाला था ना, देखो 2.4 1.2 और 0.4, तो वैसे भी IP का मान कितना आ रहा है 4 एम्पियर। इसका मतलब हमारा क्या है, ये प्रश्न सही है। तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्रश्न कुछ भी नहीं था, कि प्रश्न यही था कि
3 प्रतिरोध दिए हुए हैं आपको, समानांतर क्रम में जुड़े हैं और तीनों का मान दे रखा है और कुल वोल्टता का मान दे रखा है। तो सभी में आपको अलग अलग करंट पूछ रहा है, तो अलग अलग करंट पूछना है, परिपथ की कुल करंट निकालनी है और परिपथ का तुल्य प्रतिरोध या अपन कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा वो अपने को चेक करना है। तो करना कुछ भी नहीं है, सभी का प्रतिरोध दिया हुआ है, अलग अलग धारा पूछ रहा है, वोल्टता का मान रख करके आप सीधा क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल प्रश्न था। उसके बाद में आप दूसरा प्रश्न अपने मन से भी बना करके इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अपन अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, वो देखिए। एक प्रश्न और है अपना, वो प्रश्न क्या कह रहा है कि चित्र 12.12। अच्छा, चित्र कैसा है, चित्र आपके सामने ये दिया हुआ है 12.12 चित्र 12.12 में आपको क्या किया गया है कि R1 का जो मान दे रखा है, देखो ये कुछ प्रतिरोध इसमें जुड़े हुए हैं और ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4, ये है R5। अच्छा, इसमें जो मान दे रखा है, हमारे को दे रखा है R1 का जो मान दे रखा है, R1 का मान हमारे पास दे रखा है 10 ओम। कितना ओम दे रखा है, 10 ओम दे रखा है। R2 का मान जो दे रखा है हमारे पास 40 ओम। R2, R3 और R4 और R5 ये 5 हमारे पास क्या जुड़े हुए हैं, प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। R2 का जो मान दे रखा है वो इसमें दे रखा है 40 ओम। अब देखो प्रश्न क्या कहता है, R3 का जो मान दे रखा है हमारे पास 30 ओम दे रखा है। R4 का जो मान दे रखा है वो 20 ओम है और R5 का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 60 ओम। प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि 60 ओम है। प्रश्न कह रहा है कि तथा प्रतिरोधों के इस विन्यास को 12 वोल्ट की बैटरी से क्या किया जा रहा है, संयोजित किया जा रहा है। अर्थात तो जो वोल्टता का मान आएगा वो 12 वोल्ट है। अर्थात अपन यहाँ देख सकते हैं कि जो वोल्टता का जो मान आ रहा है वो कितना है, 12 वोल्ट है। आगे देखो प्रश्न क्या कर रहा है, ठीक है, संयोजित है किया जाता है। अब देखो प्रश्न आपसे पूछा गया है परिपथ में कुल प्रतिरोध, परिपथ में कुल प्रतिरोध अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो R का मान आएगा वो कितना होगा, पहले आपसे ये पूछा गया है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा का क्या करना है, परिकलित करना है। अर्थात I का भी मान आपको क्या करना है, निकालना है। देखो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, इस डायग्राम में आपको दो प्रकार की क्या दिखाई देंगे, संयोजन दिखाई देंगे। देखो इसमें ये वाला जो क्रम है ना, ये R1 प्लस R2, ये जो क्रम है, देखो इसका जो प्रतिरोध का ये वाला सिरा और ये वाला सिरा बैटरी के समान टर्मिनल से जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं। अर्थात इस क्रम को तो अपन ये कह देंगे कि इनका जो क्रम आएगा वो क्या आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है या अपन कह सकते हैं पार्श्व क्रम है, बता सकते हैं। उसके बाद में आगे R3, R4 और R5, ये देखो इनके जो समान सिरे हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, ये वाले जो सिरे हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जो R3, R4 है, R5 ये भी क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब आप ये सोचोगे कि सर इसमें तो सारी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो सारे नहीं है। देखो ये दोनों हैं, उसके बाद में आगे चल रहा है, ये बीच में वायर आ गया है और उसके बाद में ये जुड़े हुए हैं। अर्थात देखो R1, R2 क्या है, समानांतर क्रम में है। R3, R4 और R5 क्या है, समानांतर क्रम में। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या करेंगे, निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालोगे, यानी कि कुल प्रतिरोध आपको परिपथ में पूछा गया है, तो तुल्य प्रतिरोध जब आप निकालते हैं तो देखो अपन देखेंगे कि R1 प्लस R2 दोनों के दोनों क्या है, R1 और R2 दोनों समानांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है, समानांतर क्रम या अपन कह सकते हैं पार्श्व क्रम में क्या है, संयोजित हैं। अच्छा, पार्श्व क्रम के लिए अपन देखो प्रतिरोध का जो मान है निकालते हैं, वो निकालते हैं R1 प्लस R2। अब देखो R1 प्लस R2 का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 10। तो देखो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, तुल्य प्रतिरोध अर्थात अपन कह सकते हैं कि इनकी जगह कोई एक प्रतिरोध या एक रेजिस्टेंस अपन यूज कर सकें तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, तो वो वैल्यू अपन चेक कर रहे हैं। तो देखो R1 का मान कितना दे रखा है हमारे पास, 10, तो 1/10 प्लस R2 का मान कितना दे रखा है, 40, कितना दे रखा है, 40। तो जब आप इनका लघुत्तम लेते हैं तो इसका जो लघुत्तम आ रहा है वो कितना आ रहा है बताओ, 40। 10 का भाग दोगे 40 में कितनी बार चले जाना है, कितनी बार गया बताओ, देखे 4 बार गया, तो 4 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 1 से, तो 4। 40 का भाग 40 में दोगे कितनी बार चला जाएगा, एक बार, तो अपन कह सकते हैं 1। अर्थात हमारे पास जो आरपी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 5/40। अर्थात आरपी का जो वैल्यू होगा वो 40/5। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जब आप इसको निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, लगभग 5, ठीक है। तो अर्थात अपन कह सकते हैं कि 8 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 ओम।
अर्थात इन दोनों की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, एक ही रेजिस्टेंस यूज़ कर सकता हूँ और उसका जो रेजिस्टेंस का मान होगा वो कितना होना है, 8 ओम का है। अच्छा ठीक है, उसके बाद में अपन चेक करते हैं कि ये R3, R4 और R5, R3, R4 और R5 ये भी क्या है, पार्श्व क्रम या अपन कह सकते हैं समानांतर क्रम में है। अच्छा, इनको क्या करना है, वही इनका भी Rp का मान यदि अपन निकालेंगे तो अपन कहेंगे R3 प्लस R4 प्लस R5। R3 का वैल्यू कितना दे रखा है हमारे पास, 30, तो अपन कहेंगे कि 1/30 प्लस 1/R4 का मान दे रखा है हमारे पास 20 और R5 का जो मान दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है 60। तो अपन कह सकते हैं कि 1/Rp का जो वैल्यू आएगा 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। तो अपन कहेंगे इनका जब लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 60। जब आप 60 में 30 का भाग देते हो तो कितना आ जाता है, 2, या था 2 बार चले जाएगा। 30 का भाग दोगे या 30 को डिवाइड करोगे किससे, 60 से, तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार। तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 1 से, तो कितना आ जाएगा, 2। अच्छा, 20 का भाग दोगे किस में, 60 में, कितना चला जाएगा, 3 बार। 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से, ठीक है, तो 3 आ जाएगा, 60 का 60। तो अपन कह सकते हैं कि 5 और 1 6 हो, 6 बटे हुए कितना आ जाना है, 60। अर्थात अपन कह सकते हैं 1/Rp का जो वैल्यू आएगा वो 6/60, या अपन कह सकते हैं Rp का जो वैल्यू आएगा 60/, कितना आ जाएगा, 6। जब आप इसको कट करते हैं तो हमारे पास जो Rp का वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा 10 ओम। अर्थात मैं इसका तुल्य प्रतिरोध भी या परिपथ भी बना सकता हूँ, और परिपथ बना करके यहाँ पर मैं कुल कितना ले सकता हूँ, Rp का जो वैल्यू आएगा हमारे पास 8 ओम का ले सकता हूँ, और यहाँ पे Rp का जो वैल्यू आएगा वो कितना है, 10 ओम का ले सकता हूँ। अच्छा ठीक है, अब ये जो दोनों 8 ओम का और ये 10 ओम का, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल, अपन कह सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ जाएंगे। देखो इनका जो पहला सिरा है वो बैटरी के सिरे से इस 8 ओम के, यानी कि दोनों को आप एक करके पढ़ते हो तो बैटरी से जुड़ा दूसरा सिरा हुआ है, अगले 10 ओम के सिरे से जुड़ा हुआ है। अर्थात अपन ये कहेंगे कि अब ये जो किस क्रम में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में। अर्थात अपन कह सकते हैं ये Rp1 मान लीजिए ये, या अपन कह सकते हैं Rp12, ये Rp3, 4 और क्या हो जाएगा 5 का वैल्यू कितना है, 10 ओम है। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे Rp12 प्लस Rp3, 4 और 5 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो अपन कहेंगे कि इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा इन दोनों की जगह, तो अपन कह सकते हैं Rp का जो मान आएगा हमारे पास कितना आ जाना है, टोटल 8 ओम। श्रेणी क्रम के लिए आपको पता है Rp बराबर R1 प्लस क्या होता है, R2। श्रेणी क्रम के लिए ही तो होता है ना। अच्छा ठीक है, तो Rs बराबर हमारे पास क्या हो जाना, 8 ओम का तो एज इट इज अपन ने रख दिया, प्लस R2 का मान कितना दे रखा है, 10 ओम। तो कितना आ गया आंसर, 18 ओम। अर्थात इस परिपथ का जो कुल प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा, 18 ओम आएगा। ये बता सकते हैं। अब धारा तो करंट तो आप खुद ही निकाल सकते हो। देखो वैल्यू दे रखी है आपके पास रेजिस्टेंस की, वोल्टा का मान दे रखा है, तो अब तो आप निकाल सकते हो। जब आप वैल्यू निकालते हैं तो देखो कैसे निकालोगे, ओम के नियम से V बराबर क्या हो जाता है, IR। तो I बराबर हो जाएगा V/R। V का मान कितना दे रखा है बताइए, 12 बटे हुए कितना हो जाएगा, 18। अर्थात I का मान निकाल लो कितना चला जाएगा। जब आप डिवाइड करते हैं वो, तो देखो पॉइंट लगाओ, 0 उतार दिया, भाग दो और निकाल लो, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास लगभग आंसर आ जाएगा इसका 0.67, कितना आ जाएगा, 0.67 एम्पियर। ठीक है, अर्थात कुल धारा हमारे पास आ रही है 0.67 एम्पियर। ये कुछ क्वेश्चंस थे किससे संबंधित, समानांतर क्रम से संबंधित। अब अपन देखने वाले हैं आगे कि समानांतर क्रम या अपन कह सकते हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसके एडवांटेज क्या क्या हैं वो अपन चेक करने वाले हैं। अच्छा, पहले तो आपको मैं वैसे बता ही देता हूँ एडवांटेजेस क्या क्या हैं। अच्छा देखो, जब भी क्या होता है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने एक चीज़ देखी होगी, वो ये
कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो करंट है वो सभी रेजिस्टेंस में क्या होती है, अलग अलग जाती है। अब देखो हमारे जो घर हैं, जो हमारे हाउसेज हैं, आपने देखा होगा इसमें जितनी भी डिवाइसेज जो लगी होती हैं वो सबको अलग अलग करंट चाहिए होती है। सेम करंट तो चाहिए नहीं होती है, किसी को करंट ज़्यादा चाहिए होती है तो किसी को करंट कम चाहिए होती है। तो बताओ इसके लिए उपयुक्त कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? तो आपका जवाब होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सभी में करंट क्या करती है, समान फ्लो करती है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये है। दूसरी चीज़, इसमें जो रेजिस्टेंस का मान आएगा वो सबसे कम आएगा। जो संयोजित रेजिस्टेंस है उनके मान में सबसे कम मान का जो रेजिस्टेंस है उससे भी कम निकल करके आता है तुल्य प्रतिरोध का मान। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस तो बिल्कुल ना के बराबर है। अच्छा ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि देखो पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है सभी के लिए वायर अलग अलग है, तो सभी के लिए आप स्विच भी क्या कर सकते हो, अलग अलग यूज कर सकते हो। चौथा जो एडवांटेज रहने वाला है वो ये है कि जैसे मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन में जितनी भी सारी डिवाइसेज लगी होती हैं उनमें से बीच में से कोई एक डिवाइस क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए या खराब हो जाए, तो आगे की सारी डिवाइस काम करना ही बंद कर देंगी। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि एक डिवाइस यदि खराब भी हो जाती है तो आगे की जो सारी डिवाइस हैं, जो और डिवाइसेज लगी हुई हैं, वो सारी की सारी क्या करने वाली है, आपकी कार्य करने वाली हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है कि ये पॉइंट क्लियर अच्छे से हो गया होगा। अगला जो अपन पॉइंट लेने वाले हैं वो है अपना पॉइंट क्या, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। नोट्सों के लिए आपको मैं बता दूं, कोशिश करूंगा कि मैं जो बच्चों से कॉपी ली है मैंने, यदि उनकी कॉपी में अगर अच्छे से मेंशन होंगे, उन्होंने कोई गलतियां वगैरह नहीं कर रखी हैं, तो मैं उनकी इमेज या अपन फोटो क्लिक करके कम्युनिटी पे डाल दूंगा। तो वहाँ पे आप जो है चेक कर लीजिए, आप अपनी फिर कॉपी में रख सकते हैं और उनको आप पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ये बहुत सफिशियंट है बोर्ड के लिए। उसके बाद में इसके नोट्स पढ़ने के बाद में जहाँ से आपके पास क्वेश्चंस बैंक हो, संजीव पासबुक हो, एनसीईआरटी जो भी आपके पास बुक है, वहाँ से आप क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। और आप अपने लिए खूब मेहनत करिए, खूब खुश रहिए और अच्छे आपके परसेंट में स्माइल करते रहिए। थैंक यू।